वेलकम बैक। सो आज हम चैप्टर अपना कंटिन्यू करेंगे पार्ट सेकेंड ज्योग्राफी का। हमने पार्ट वन में एयर के काफ़ी एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। अब आगे हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करके और डीप में जाएंगे। वेदर एंड क्लाइमेट। सो वेदर क्या है? इट हैज़ आर टू आर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। और क्लाइमेट होता है एक पर्टिकुलर रीजन के क्या वेदर कंडीशंस हैं। हॉट वेदर मेक इरिटेबल प्लीजेंस ब्रीजी एंड केयरफुल एंड चे मतलब अगर हॉट वेदर है तो हमें बहुत इरिटेट कर देता है, और अगर बारिश वाला मौसम ब्रीजी मानसून है तो वो हमें चेयरफुल कर देता है। टेम्परेचर क्या है? द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। कोई भी चीज़ है, कोई भी डिग्री है, वो टेम्परेचर। टेम्परेचर नॉट ओनली चेंजेस डे और टू नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन. An important factor that influences the distribution of temperature is isolation. It is incoming solar energy intercepted by the earth. तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है हमारे आइसोलेशन को, वो इन्फ्लुएंस करता है डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर का। अमाउंट ऑफ आइसोलेशन डिक्रीज़ होता है इक्वेटर जब हम टूवर्ड्स द पोल जाते हैं, और देयरफॉर टेम्परेचर डिक्रीज होता है इसी सेम मिरर में। मतलब जब हम इक्वेटर के पास जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर डिक्लाइन होता है। इफ़ अर्थ्स एटमोसफेयर राइजेज टू हाई it would become too warm for some crops to grow. So temperature is much higher in cities than the village. तो village में हमारा environment है, इसलिए वहाँ environment थोड़ा cold और breezy kind of रहता है. What is air pressure? Air pressure is the pressure which exerted by the weight of air on the earth's surface. कि हवा का क्या weight है और उसका क्या role है. As we go up the layer of atmosphere, pressures fall rapidly. हम ऊपर चलते हैं तो हमारा प्रेशर हमें पीछे मूव करता है, पीछे पुश करता है, तो दैट इज काइंड ऑफ वी आर टॉकिंग हेयर। एयर प्रेशर इज़ द हाईएस्ट एट द सी लेवल एंड द सी द हाइट। तो एयर प्रेशर हाइट पे बहुत ज़्यादा होता है। In the area where the temperature is high, the air get heated and rises. जहाँ पे टेम्परेचर हाई है वहाँ पे एयर बहुत गर्म चलती है, और जिसे हमने उस दिन पढ़ा भी था, लू होती है वो। This creates a low pressure area. It associated with the cloudy skies and wet weather. Air always move करता है high pressure में and low pressure area में. Winds क्या हैं? Movement of air from high pressure to low pressure is called wind. It is not easy to hold umbrella on a windy day and difficult walk against wind. तो हम wind जहाँ चल रही है उसके opposite नहीं चल सकते. The wind blowing from the west is called westerly. Winds can be divided into three types: permanent winds, seasonal winds, vocal winds. सो परमानेंट विंड्स क्या हैं? ये विंड्स हैं जो वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज में होती हैं। एंड परमानेंट विंड्स ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। सीजनल विंड्स चेंज करती है अपनी डायरेक्शन डिफरेंट सीजन में, लाइक मानसून इन इंडिया। वोकल विंड क्या है? ब्लो ओनली ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड ऑफ ईयर इन स्मॉल एरियाज, एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज। हॉट एंड ड्राई विंड्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इन द इंडिया इज कॉल्ड लो। साइक्लोन नेचर फरे, अ वायलेंट विंड है जो कि मूव होती है सर्कुलर कॉजिंग अ स्टॉर्म। जैसे उड़ीसा में साइक्लोन हिट हुआ था 18 अक्टूबर 1999 में। अपरूटेड हुए थे 3 डैमेजेस हाउसेज और लेड हुआ था वॉस्ट डिस्ट्रक्शन में। मॉइस्चर क्या है? व्हेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट बॉडीज बिकम वेदर वेपर, यानी कि जब वाटर इवेपोरेट हो जाता है और डिफरेंट वाटर बॉडीज बनती हैं तो वो वाटर वेपर होता है। मॉइस्चर इन द ईयर एनी टाइम नोन एज ह्यूमिडिटी। जब बारिश होती है उसके बाद उमस हो जाती है, दैट इज काइंड ऑफ we are talking here. When air is full of water we call it humid day. On a humid day clothes बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं सूखने के लिए, और स्वेट बहुत ज़्यादा मतलब इवेपोरेट नहीं होता ईजिली। When water vapor rises, it start cooling. The water vapor condense causing formation of droplets of water. Clouds जो हैं वो just mass away करते हैं water droplets को. When these droplets become too heavy, तो ये float हो जाती है एयर में और precipitation यानी बारिश होती है। तो cyclonic rain, organographic rain और conventional rain ये types of rainfall है। Jet planes flying in the sky leaves white trail behind them. We see it in the air moves to stop that. जब एक आसमान में एक प्लेन का निशान बनता है, आप लोग देखते हो, दैट इज़ जेट प्लेन। तो वो एक कोई हवा नहीं होती, कोई मूवमेंट नहीं होती, तब वो चीज़ें हमारी एक बहुत ब्यूटीफुली तरीके से बनती हैं। Precipitation that comes down to earth is liquid
फ्रॉम लिक्विड फॉर्म जो कि रेन है। मोस्ट ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। व्हेन ट्रीज आर कट फ्रॉम द हिल साइड इट क्रिएट्स फ्लड बिकॉज वाटर वेपर्स क्लोज डाउन टू द, अगर हमारे पेड़ कटते हैं तो उसी का ही रीज़न है जो फ्लड्स होती हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, जो कि ऊपर हमने डायग्राम देखा। ये सारी रेनफॉल हैं और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन और एनिमल टू, और फॉर द क्रॉप्स, फॉर एवरीथिंग फ्रेश वाटर चाहिए। एंड इफ रेनफॉल इज़ लेस इट ऑकर्स एंड क्रिएट्स स्कार्सिटी एंड ड्रॉट, और इट इज़ मोर इन दी, मतलब ज़्यादा होगी तो फ्लड है, कम होगी तो स्कार्सिटी हो जाती है फूड की और इन सब चीज़ों की। तो हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।